इतना गजब का रूट है ना, दिल से बस एक ही आवाज आ रही है, वाह। इससे गजब का रूट नहीं देखा गाइस अभी तक। इतना ज्यादा भी नहीं घूमा हूं बट कम भी नहीं घूमा हूं, और जितना घूमा हूं उसमें भाई ये रूट ना मतलब इतना प्यारा रूट है यार। हाँ, एक प्लस पॉइंट तो यही है कि बाइक तो आधे टाइम तो ऑफ करके चलाओ। थोड़ी देर का ही था वो, 1 घंटे का ही था वो हिल जो था ना, अप हिल। अब फिर से देखो डाउन हिल है, और वादियों के बीच में बाइक। और भाई इधर देखो फुल एकदम घना जंगल। अराइविंग अब हो गई है, हम इतने बढ़िया स्लो चल रहे हैं कि 418 दिखा रहा है, पहले 320 था। बढ़ते बढ़ते अब अभी तो और बढ़ेगा। बट ये है कि दिन रहते तो पहुंच ही जाएंगे। ये वाली लोकेशन देख रहे हो गाइस, कितनी जबरदस्त लग रही है भाई, मजा आ गया। ये देखो भाई ऊपर तक सब व्यू मिलेगा यहाँ पे, सब। पाताल भुवनेश्वर 89 किलोमीटर्स रह गया है, और मेरे को यहाँ दिखा रहा है 90। तो अब हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा। और ये मेरे को कैसे पता चला, पीछे था अल्मोड़ा का पुलिस थाना। तो मेरे को लग रहा है कि ना पाताल भुवनेश्वर जाते समय ना जागेश्वर धाम भी आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर होगा तो भाई दर्शन करते हुए चलेंगे, मत्था टेकते हुए चलेंगे। तो अभी फिलहाल में हम अल्मोड़ा के अंदर से निकल रहे हैं। देखो यहाँ बस में भी लिखा है LSN स्कूल दया अल्मोड़ा। तो भाई हम अल्मोड़ा के अंदर ही है। तो ये दूसरा रूट है। हम जब जागेश्वर धाम के लिए जब हम गए थे लास्ट टाइम, जब मैं गया था लास्ट टू लास्ट कभी भी मैं गया था, तो हम उस वाले रूट से कहीं से गए थे, और ये वाला रूट है। बट जहाँ तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ कि दोनों रूट एक ही जगह मिलेंगे, और जागेश्वर धाम होते ही हम आगे जाएंगे। तो देखते हैं भाई कैसा है रहेगा, रास्ता क्या है। अभी तक तो भाई फुल मज़े आए हैं, फुल मतलब मज़े की कहीं कमी नहीं हो पाई। ऐसे हम बोल ही नहीं पाए हैं कि यार यहाँ कमी हो गई मज़े की। एक अलग एक्सपीरियंस और शानदार एक्सपीरियंस। अब दिखाता हूँ मैं उस तरफ का वैली व्यू, अगर गाड़ी ना आ रही हो तो। अभी ये देखो गाइस क्या व्यू आ रही है ना वैली की। देख रहे हो भाई, चलो फोटो खींचते हैं अब यहाँ। किसी को अगर बजट ट्रिप करनी हो ना, किसी को भी भाई इस रूट पे आ जाना, दिल्ली मुक्तेश्वर पाताल भुवनेश्वर। भाई इतने पैसे बचाओगे ना पेट्रोल में जिसकी हद नहीं है। 5-5 6-6 किलोमीटर का पैच तो पूरा डाउन हिल है, कभी कभी तो 10-10 किलोमीटर भी डाउन हिल हो जा रहा है। बट हाँ, थोड़ा ऐसे टर्न्स पे देख के चलना पड़ेगा, टर्न्स में थोड़ा टर्न्स खराब है। बट देखो डाउन हिल है पूरा प्रॉपर। और अगर बाइक को ऐसी छोड़ दो ना फ्री हैंड, 80 से ऊपर ही स्पीड जाएगी अगर ये टर्न्स ना आए। बट ये टर्न्स आ रहे हैं और रोड खराब है, तो भाई ब्रेक तो लेना ही पड़ रहा है। बट भाई बहुत मज़ेदार रूट है, पैसा बचाओ यहाँ आओ। देखो 2 मिनट के लिए स्पीड स्लो होगी, फिर डाउन स्लोप
और जब से चले हैं यही हो गया। अब थोड़ा एपिसोड का नाम ना इसी से रिलेटेड कुछ डाल दूंगा। अभी इतना बढ़िया फ्री टाइम है, डाउन स्लोप के मजे ले रहे हैं। ये देखो चिप्स और खा लो। गिर गई चिप्स, गिर गई, खाई नहीं गई, वो बच्चा देख रहा है वहां से। देखे जा रहा है वो। सामने से एक छोटू बच्चा देखे जा रहा है और हम यहाँ मजे ले रहे हैं डाउन हिल के। ओ वो ट्रक ने वहां सबको अटका रखा है भाई। ये सिंगल लेन है, इस ट्रक को बहुत मुश्किल हो रही है और डाउन स्लोप है भाई। ये ट्रक तो चल ही नहीं पा रहा है ढंग से। 2-3 बार हॉर्न दे दिया भैया को, अब रास्ता मिलेगा तो निकलेंगे। बाइक में यही फायदा है भाई, अटक नहीं सकते हो, निकलते चले जाओगे। स्पेशली पहाड़ों में, सिटी की तो बात ही नहीं है। आओ देखो फिर से कितनी प्यारी सड़क आ गई है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करने जा रहा था और देखो फिर इतना प्यारा व्यू वहाँ है, माहौल यहाँ है। हाँ थोड़ा यहाँ पे ना ऑफ रोड से तो मुलाकात करनी पड़ेगी। इस रूट में है ऑफ रोड बट वो मैनेजेबल है। जब पेट्रोल के पैसे बचेंगे तो सब मैनेजेबल होएगा। ये देखो ये कैसी जगह आई है, मस्त पहाड़ के साफ पता लग रहा है। 2 पहाड़ों को अलग अलग कर दिया गया है भाई। और उसी के जस्ट नीचे है मंदिर। यहाँ से दिखेगा, यहाँ से भी दिख रहा है। वो देखो कितना सा पैच काटा हुआ है ना पहाड़ का, थोड़ा सा छोटू सा यूं। यहाँ से तो पता भी नहीं चल रहा है कि वहाँ रास्ता है और मंदिर भी है वहाँ, है बढ़िया। हमको रिजॉर्ट वाले भैया ने कहा था हिमालय की वादियाँ दिखेंगी, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा अभी तक है। बादल हो रखे हैं तो वहाँ पे होंगे, है ना, बर्फ के पहाड़ होंगे बट दिख नहीं रहे हैं अभी तक, क्योंकि उनका तो व्यू अलग ही हो जाता है। फिर ये वाला रूट ऐसा है भाई, अगला रास्ता देख के ही मजा आ जाता है। जब पूरा एक रास्ता दिखता है ना, लंबा सा पूरा डाउन हिल जा रहा है भाई, अलग ही खुशी। दानी कितने घंटे हो गए बाइक ऑन कर ही नहीं है भाई, ऐसे ही जाए जा रहे हैं बस। थोड़ा स्लो होएगा। अब यहाँ से पूरा डाउन हिल है, इसके बाद से वो उस वाली सड़क देखो, वो वाली सड़क भी देखो कितनी डाउन हिल है। और यहाँ से पूरा दिख रहा है, अब ये रास्ता मुड़ेगा और ऐसा करके नीचे वो नीचे जाता जा रहा है, मजा। अब हम भाई यहाँ आ गए हैं एक ब्रिज पे। पाताल भूमेश्वर है यहाँ से 55 किलोमीटर। और एक्सपेक्ट है कि भाई नदी मिलेगी, नीचे मिली तो थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे बढ़िया सा। ओ बेबी, ओ यहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं। अब ये नहीं पता कौन सी नदी है। अब हमें पुल ले करके उस तरफ जाना है ऐसे। ओके भूमेश्वर, ये देखो भाई यहाँ इस नदी में मिला है भाई, थोड़ा अच्छा खासा पानी है यहाँ। और यहाँ पे, और ये नदी वहाँ मिल रही है और वहाँ से एक नई नदी बन के जा रही है नीचे।
भाई नीचे उतरने का रास्ता मिलता, अरे वहाँ से नीचे उतरने का था, है ना। चलो बट अब हमने पीछे छोड़ दिया। वाह, रोड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट भाई इस रोड की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी जब डाउन हिल मिल रहा था, तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया था। तो गाड़ी अचानक से आ गया था इसलिए ध्यान भटक गया। तो मेरे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया है, 1 से 1.5 घंटा है, उससे भी ज़्यादा ही हो गया है। बस अप हिल हो रहा है। तो मतलब दोनों तरफ से ना बराबर का मौका दिया है, जितना डाउन हिल है ना उतना ही है अप हिल भी है। तो अब जब मैं वहाँ से वापसी करूँगा तो मैं ये वाले रास्ते पे, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा, मतलब मैंने किलोमीटर्स तो नहीं नोट करा बट काफ़ी लंबा रास्ता है जो कि अप ही हिल है, सिर्फ अप हिल, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर रोड चलती जा रही है। तो जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा ना तो मेरे को ये सारी रोड डाउनहिल मिलेगी, और फिर जहाँ से मैंने आते समय डाउनहिल करा है वो मुझे अपहिल मिलेगा। और मैं अभी ना ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा हूँ बिकॉज़ अब ना मेरे कैमरे में 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ही बची है सिर्फ। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बचा लूँ, और मैंने सोच लिया है कि ये जो एपिसोड है ना, मैं जैसे ही पाताल भूमेश्वर पहुंचूंगा, आज तो मैं दर्शन कर नहीं पाऊंगा, मैं कल करूंगा दर्शन। तो जब मैं पाताल भूमेश्वर पहुंचूंगा तो इस वाले एपिसोड को मैं यहीं पर ही एंड कर दूंगा जब मैं पाताल भूमेश्वर पहुंचूंगा। और जब कल मैं दर्शन करने जाऊंगा पाताल भूमेश्वर में तो उसका एपिसोड मैं अलग से बनाऊंगा, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वहाँ नीचे पाताल में ना काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, वो कम से कम उसको घूमने में और अंदर दर्शन करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही है। तो काफ़ी सारा कंटेंट है वो भी, तो मैं 2 कंटेंट को ना मर्ज नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो अब जैसे ही देखो पाताल भूमेश्वर अब 22 किलोमीटर्स रह गया है, और ये एक छोटा सा मैदान आ गया है पहाड़ के ऊपर, छोटा सा, वहाँ पे क्रिकेट का वो बना रखा है पिच। बारिश में तो पानी भर जाता होगा इसमें, जैसा ही लग रहा है, गोल है एकदम, छोटा तालाब की तरह। तो ऐसे ही ऑन करना पड़ता है, जैसे बीच बीच में कुछ दिख गया इंटरेस्टिंग तो ऑन कर देता हूँ कैमरा, क्योंकि भाई कैमरे को ना मैंने ना चार्जिंग में लगा रखा है डायरेक्ट, तो मेरे को बैटरी उड़ने की कोई टेंशन है नहीं। और रोड काफ़ी बढ़िया है, रोड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ पीछे था ऑफ रोड, जैसे डाउन स्लोप था ना वहाँ पे काफ़ी ऑफ रोड था, और अप हिल में तो भाई रोड जैसी आपको दिख रही है ना एकदम ऐसे ही चिकनी रोड है, एकदम बढ़िया। और थोड़ी देर पहले ना जहाँ वहाँ बादल हो रहे हैं ना गाइस, वहाँ पे ना स्नो पीक माउंटेन्स के व्यू भी मिले थे, बट वो ज़्यादा इतना कुछ है नहीं क्योंकि आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो भाई बादल उठ चुके हैं वहाँ से बर्फ़ के पहाड़ों में से। तो भाई पेट्रोल तो है अभी 3 पॉइंट ही डाउन है, और पेट्रोल ढला लेते हैं। और हम भाई पेट्रोल नहीं ढलाएंगे, हम ढलाएंगे पैट, जैसा कि मशीन पर लिखा है। अब हम पहुंच चुके हैं गंगोली हत्ते। ये गंगोली हत्ते गांव है, इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो मैप्स के हिसाब से तो यहाँ पूरा जाम लगा होना चाहिए, बट लकीली भाई हमें एकदम खाली सड़क मिल रही है।
अब बस पाताल भूमेश्वर से हम हैं 4.5 किलोमीटर्स की दूरी पे। और भाई यहाँ पे ना अब ये वैसे अब ये डाउन स्लोप शुरू हो गया है, बट ये जो रोड है ना ये अब साफ पता चल रही है ना, ये रोड ना कुछ हाल ही में ही बनी है ये रोड, कि जब धीरे धीरे अब लोगों को और पता चलेगा कि भाई पाताल भूमेश्वर भी है एक एक्सप्लोर करने की जगह, और यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक जितना मैंने नोटिस करा है ना, यहाँ पे भीड़ है नहीं। मैं जब से आ रहा हूँ ना मोस्टली मेरे को खाली रोड मिली है, मतलब पूरे जब से मुक्तेश्वर से यहाँ तक मैं आया हूँ ना, मैंने हार्डली 20 से 30 गाड़ियाँ देखी होंगी बस। ट्रक को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ट्रक भी आए थे, एक दो आए थे, बट वो तो ना के बराबर ही हैं। बट गाड़ी भी 20 से 30 गाड़ियाँ दिखी है, बाकी ये पूरा रूट एकदम खाली है। और ये रोड तो भाई बिल्कुल नई बनाई गई है। और बीच में ना एकदम ना बिल्कुल गर्मी सी लगने लगी थी, बट जैसे ही हमने ये प्रॉपर है पाताल भूमेश्वर के लिए ही ये सड़क जा रही है। जैसे ही हमने इस रोड पे हम जैसी चढ़े हैं ना भाई, ऐसी ठंडक शुरू हो गई है। अब जब पहुंचूंगा तो मैं अपनी जैकेट पहन लूँगा। और देखो गाइस, देखो रोड का ना काम चल रहा है अभी भी, धीरे धीरे काट काट के रोड बनाई जा रही है। तो पहले जब ये पता ही नहीं था किसी को, तो पता नहीं यहाँ पे सब पूरा प्रॉपर ऑफ रोड रहा होगा, या रोड भी नहीं रहा होगा, पैदल चलने का वो होएगा रास्ता। पहले के टाइम पे तो ऐसा ही होता था। और एक चीज़ और यार, अभी तक ना खाने को ना कुछ नहीं मिला। जैसे अभी तक हम रुक रहे थे, व्यू मिल रहा था और हम बैठ के खा रहे थे कुछ कुछ। अभी बहुत टाइम हो गया, बहुत देर से हम चले। लास्ट वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था ढोल आश्रम, जहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी, उसके बाद से हम पूरा पाताल भूमेश्वर तक पहुँच गए हैं, बट हमें कुछ खाने को मिला नहीं। ये देखो दुकान है, ये दुकान है एक, ये भी बंद पड़ी है। और देखते हैं भाई, भूख लगी है अब तो, बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लगी है। सोचा था कि कुछ मिल जाएगा, व्यू देखते देखते भाई खाना भी खा लेंगे, बट अभी तो वो नसीब में है नहीं। पहुंच गए बस, अब वहीं चल के देखेंगे कि क्या मिलता है खाने को, फिर खाएंगे और सेटल डाउन होएंगे और करेंगे कल दर्शन। पहुंचने वाले हैं भाई, 6 मिनट और। भावनाओं में बह गए हम। गलत रोड पे आ गए हम। अरे अबे नहीं है, अबे ये रास्ता ही नहीं है। ओए जीपीएस कह रहा है यहाँ से कूद जाओ। हाँ, हमारा जीपीएस जो है ना भाई, वो कह रहा है यहाँ से कूद जाओ, नीचे है ही नहीं कुछ यहाँ नीचे, और आगे कुछ रास्ता दिखा नहीं रहा है ये। देखो अब देखो दिखा रहा है ना रास्ता, चले जाओ कहीं, पता नहीं अब कैसे क्या है, पूछना पड़ेगा अब किसी से। हाँ अरे ये जीपीएस में वाला रास्ता ही नहीं है भाई। अब दिखा तो रहा है कुछ, देखो
इतने में तो फिर तो हम पहुंच जाते। ये जीपीएस भी ना भाई, गूगल बाबा। ओके, वाह क्या बाग आ गए अब तो, ओए होए। अब हम पहुंच गए, बस इस मोड़ के बाद हम पहुंच गए भाई पाताल भूमेश्वर। और अब यहाँ पे भाई होटल ढूंढते हैं, क्योंकि दर्शन तो अब हम कल ही करने जाएंगे। तो ये है भाई भूमेश्वर गांव, और जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है पाताल भूमेश्वर। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पाताल भूमेश्वर, और हमने जो आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है आज का हमारा स्टे। और भाई मेरे आगे ना बहुत ज़बरदस्त वैली है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने बैक वाले कैमरे से, ठीक है। और अपने रूम का टूर भी दूंगा, उसके बाद ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूंगा। तो आप देखो भाई बैक वाले कैमरे से वैली, और उसके बाद रूम का टूर। तो ये देखो भाई, ये था अभी तक मेरा बैकग्राउंड, और ये है भैया का पूरा मतलब सिटिंग एरिया। और गाइस ये देखो भाई, ये देखो नज़ारे, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त वैली है। और उधर है भाई सनसेट। हाँ ये देखो, ये बहुत देर से ये बिस्किट के पीछे लगी हुई थी, अब इसको मिल गए तो गलत खुश हो रही है ये। हाँ तो हम वापस आ जाते हैं भाई वैली व्यू पे, और अब थोड़ी देर बाद भाई बैठेंगे यहाँ कुर्सी पे, मस्त कुछ खाएंगे। और ऐसा है कुछ रूम, ये देखो यहाँ पे भी हमें वुडन फिनिशिंग मिल गया प्रॉपर। यहाँ पे ऊपर देखो अलग से बना रखा है ये, ठीक है, ऊपर बच्चों के सोने के लिए, और नीचे नॉर्मल कोई भी सो सकता है भाई। ये है, ये हूँ मैं और ये देखो भाई वॉशरूम कुछ है ऐसा, और वॉशरूम पे भी वुडन फिनिशिंग की गई है। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लग रहा है ना गाइस, ये देखो यहाँ पे लेट जाओ, और यहीं से ही बाहर से ये वैली व्यू, वैली व्यू की कमी नहीं हो रही है हमारे लिए। और फिर सुबह जब गेट खोलो फिर से वैली व्यू ले लो भाई। तो वैली को देखने के चक्कर में ना मैं ये दिखाना भूल गया, ये यहाँ पे ना बहुत पुराना मंदिर है। हर एक गांव का जो अपना एक मंदिर होता है ना, वो है ये। और ये ना काफ़ी जो इसकी नीचे की दीवारें दिख रही हैं, ये बिल्कुल केदारनाथ की जो वो है गर्भ गुफा की जो डोम सी बनी हुई है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ये। और तब प्यारा लग रहा है भाई। ये छोटा सा ही गांव है, और साफ पता लग रहा है इधर इधर ना पूरा वो है बॉर्ड, ऐसे एक एरिया है उसके नीचे पूरी खाई है, साफ पता लग रहा है देखने में। आई होप गाइज आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इस व्लॉग में हमने क्या करा है, आज हम मुक्तेश्वर से पाताल भूमेश्वर हमने कवर करा है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बाकी अन्य व्लॉग की तरह। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो भाई इसको कर देना लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर मन हो तो भाई इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बहुत जल्द एक ऐसे ही अच्छी वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। और भाई ये सीरीज़ यहीं पे एंड करूँगा। इसके बाद जो एपिसोड आएगा भाई उसमें हम पूरा पाताल भूमेश्वर कवर करने वाले हैं, दिखाऊँगा। अगर मौका लगा तो आपको दिखाऊँगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने सोच रखा है उसका एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, तो एक अलग एपिसोड बनेगा तो भाई चीज़ें उस हिसाब से एडिट होएंगी और उस हिसाब से बनेंगी। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्द एक ऐसी अच्छी वीडियो में मिलूंगा। फॉर टिल दैट टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बाय बाय।